हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने न्यू चैप्टर को, जिसका नाम है सीएसएस। सीएसएस स्टैंड फॉर केस गार्डिंग स्टाइल सी। अब सीएसएस क्या काम करती है? अभी तक हमने पढ़ा है कि एचटीएमएल एचटीएमएल क्या काम करता है? वेबसाइट का स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है। ओके, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है। अब उस स्ट्रक्चर को स्टाइल और ब्यूटीफुल करने के लिए हम यूज करते हैं सीएसएस का। ओके, किस लिए यूज करते हैं सीएसएस का? अपनी वेबसाइट को एक सुंदर सा लेआउट देने के लिए, और कह सकते हैं हम डिजाइन देने के लिए, एंड कुछ एनिमेशंस वगैरह देने के लिए। ओके, तो इसलिए हम सीएसएस का यूज करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? एचटीएमएल प्लस सीएसएस से एक सुंदर एंड ब्यूटीफुल और एक जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है उसको इजिली बना सकते हैं, अगर हमें एचटीएमएल सीएसएस अच्छे से आता है। ओके, सो सीएसएस एक इंपॉर्टेंट है किसके लिए? वेबसाइट के लिए। ओके, तो सीएसएस समझ आएगा। सीएसएस क्या है? एक केस स्टडी स्टाइल शीट। ठीक है, और सीएसएस के अंदर हम काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे, जैसे कि ग्रिड हो गया, सिलेक्टर हो गया, एंड क्लास सिलेक्टर हो गया, आईडी सिलेक्टर हो गया। ओके, फ्लेक्स बॉक्स हो गया, और क्या होता है हमारे पास? काफी सारी चीजें होती हैं जो हम वन बाय वन करके सीखेंगे। काफी कुछ है सीखने के लिए, बट हम वही चीज सीखेंगे जो एक वेबसाइट के लिए इनफ है। ओके, वैसे तो सीएसएस काफी लंबी है और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है उसको याद रखना काफी मुश्किल होता है, बट हम सीएसएस को कुछ इस तरीके से लर्न करेंगे कि हमारे जो माइंड के अंदर है वो सीएसएस की प्रॉपर्टी इजिली बैठ जाए। जैसे कि हमें पता हो कि ये प्रॉपर्टी ये काम करती है, इससे ये काम हो रहा है। ओके, सीएसएस के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टी है, और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कैसे ये सारी प्रॉपर्टी को हम ऐड अपने माइंड के अंदर कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीएसएस। हमारे पास तीन तरह की सीएसएस होती है। फर्स्ट इज इनलाइन, सेकंड इज इंटरनल, एंड थर्ड इज एक्सटर्नल। ओके, तो हम वन बाय वन तीनों को समझते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक एचटीएमएल पेज है और एक स्टाइल डॉट सीएसएस है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1, एक हेडिंग लिखता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज हेडिंग। ओके, तो अभी तक यहाँ पर मैं इसका आउटपुट देखता हूँ तो ये सिंपल अपने ओरिजिनल कलर में है। ओके, तो इसके अंदर मैं करता हूँ इनलाइन सीएसएस को ऐड। इनलाइन सीएसएस मतलब क्या है? कि हम डायरेक्ट टैग पर फोकस करना है। सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट टैग के अंदर अपने स्टाइल चीज को ऐड करना है। अब डायरेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं? जब हमने एचटीएमएल का एक टॉपिक करा था, एट्रीब्यूट ऑफ एचटीएमएल, वहां पर हमने स्टाइल टैग की बात की थी कि स्टाइल टैग कैसे काम करता है एट्रीब्यूट्स ऑफ एचटीएमएल के अंदर। ओके, तो वही सेम टैग जो हमारा स्टाइल टैग होता है ना, वही इनलाइन के अंदर ऐड होगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टाइल। स्टाइल लिखा है यहाँ पर, और मेरे को इस हेडिंग को रेड कलर देना है। तो सिंपल एक प्रॉपर्टी होती है कलर, एंड यहाँ पर मैंने रेड दे दिया। तो अब जो मेरा दिस इज हेडिंग है, इसका कलर होगा रेड। ओके, ठीक है, तो ये होती है इनलाइन सीएसएस। ओके, और सेकंड आती है हमारे पास, इसको मैं ऐसे रिमूव करता हूं। सेकंड जो होती है वो होती है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस कैसे काम करती है? इंटरनल सीएसएस को हम इस हेड टैग के अंदर लिखते हैं। ओके, और इस हेड टैग के अंदर एक टैग का यूज करते हैं जिसका नाम है स्टाइल टैग। स्टाइल टैग लिखा, इसके अंदर हमें क्या करना है? अपने H1 को टारगेट करना है। अब H1 को टारगेट कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर सिंपल लिखना है H1, और क्या लिखना है? करली ब्रैकेट्स। इसके अंदर हम कुछ भी कलर दे सकते हैं, कलर, और यहाँ पर हम रेड दे देंगे। तो अब भी मेरा जो दिस इज हेडिंग का कलर होगा वो रेड हो गया होगा। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा दिस इज हेडिंग का कलर है वो रेड हो गया। ओके, बट तुम्हें अभी तक मेरे को लग रहा है एक कंफ्यूजन तुम्हारे माइंड में जरूर आ रही होगी कि ये सब कैसे हो रहा है? H1, एंगल ब्रैकेट, कलर प्रॉपर्टी, ये कैसे याद रखेंगे? डोंट वरी, अभी तुम सिर्फ ये देखो कि हम सीएसएस को कितनी तरह से ऐड कर सकते हैं। मैं ये सारा तुम्हें समझाऊंगा कि H1 क्यों लिखा हमने यहाँ पर, ये कलर क्या है, और ये रेड क्या है। ठीक है, ये सारा डिटेल में समझेंगे हम, डोंट वरी। ओके, तो हमने दो तरह की सीएसएस देख ली है। एक होती है इनलाइन सीएसएस, दूसरी कौन सी होती है? इंटरनल, एंड तीसरी अब हम सीखने वाले हैं। ओके, तो इसको यहां से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, अब इंटरनल सीएसएस के लिए क्या है? हमने यहाँ पर स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से एक फाइल बनाई पड़ी है। ओके, जो तुम्हें दिख रही है यहाँ पर। अब इस स्टाइल डॉट सीएसएस को हमने लिंक करना है किसके साथ? अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज के साथ। अब लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइटल के नीचे लिखेंगे हम लिंक, फिर कॉलन सीएसएस। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे ये हमारे पास टैग आ जाएगा ना, जो तुम देख रही हो, लिंक डॉट कॉलन सीएसएस। एंटर करना है।
तो हमारे पास सारा कुछ ऑटोमेटिक लिखा आएगा। ये रिलेशन बताता है। आरईएल का मतलब क्या है? रिलेशन। किसका रिलेशन है? स्टाइल शीट का रिलेशन है। ओके। और एचरेफ क्या है? ये क्या है? ये एक लिंक का, जो हमने पढ़ा था ना ए टैग के अंदर जब हम काम कर रहे थे, एचटीएमएल में जब हमने समझा था। आई होप तुम्हें याद होगा। ठीक है। ये क्या है? एचरेफ लिंक है। अब लिंक क्या है? ये हमारी फाइल का नेम स्टाइल डॉट सी एस एस, ये लिंक हुई पड़ी है किसके साथ? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के साथ। ये क्या है? रिलेशन है। ठीक है। और ये क्या है? पाथ है। कौन सा पाथ? जहां पर हमारी फाइल पड़ी हुई है। ओके। तो यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस। और एक बात याद रखना, जिस नाम से आपने फाइल क्रिएट करी है ना, उसी नाम से यहाँ पर लिंक होनी चाहिए फाइल। अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, एक मिनट, सबसे पहले हम यहाँ पर एक बड़ी टारगेट करके देख लेते हैं अपने H1 को। फिर उसके बाद तुम्हें एक मैं चीज बताता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कलर रेड। ओके। तो इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो इसका भी आउटपुट मेरे पास रेड आ गया। ओके। हाँ, तुम्हें अब मैं क्या समझा रहा था कि जिस नाम से हमारी फाइल है, जैसे स्टाइल डॉट सी एस एस हमारी फाइल है, वही सेम नाम एग्जैक्ट यहाँ पर लिखा होना चाहिए हमारे लिंक के पाथ के अंदर। अगर मेरी फाइल जो सी यहाँ पर है स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से, अगर यहाँ से मैं कुछ और लिख दूं स्टाइल डॉट वन सी एस एस, तो जो अब मेरा आउटपुट होगा वो रेड कलर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर तो मैंने H1 टारगेट बिल्कुल ओके करा है, बट यहाँ पर जो लिंक मिला है वो HTML को नहीं मिला है स्टाइल सीएसएस का। इसलिए वो अपने ओरिजिनल ब्लैक कलर के अंदर है। ओके। अब जैसे यहाँ से मैं वन हटा दूंगा, तो उसका बिल्कुल करेक्ट पाथ मिल जाएगा स्टाइल सीट का। और अब मेरा जो कलर है वो रेड हो गया होगा। क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है। तो हमारे पास तीन तरह की स्टाइल शीट होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसको मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। फर्स्ट होती है हमारे पास इनलाइन। इनलाइन मतलब डायरेक्ट टैग के अंदर स्टाइल शीट को ऐड करना। दूसरी होती है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस कैसे काम करती है? हेड टैग के अंदर लिखना, फिर उसके अपने जो भी हमने टैग पर टारगेट करना है उस टारगेट पर काम करना। ओके। और थर्ड आती है हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस कैसे काम करती है कि स्टाइल डॉट सीएसएस एक एक्सटर्नल फाइल बनाई, उस फाइल को लिंक करना है अपने ऐसे, जो अभी तुम्हें मैंने बताया। ओके। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि एज अ बिगिनर, अगर कोई बिगिनर वीडियो देख रहा है, तो ये जो पाथ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए जिस नाम से हमने फाइल को क्रिएट कर रहे हैं। ओके। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने कलर सिस्टम की, कि हमारे पास कितने तरह के कलर सिस्टम होते हैं। तो कलर सिस्टम तो एक वो कलर सिस्टम होते हैं जो डायरेक्ट हम नेम से लिख सकते हैं। ओके। तो जैसे कि यहाँ पर H1 हेडिंग, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखवा लेते हैं। ओके। मुझे इस हेडिंग को एक कलर देना है। हेडिंग में कलर देना है। तो यहाँ पर मैं इंटरनल सीएसएस का यूज कर लेता हूँ। H1 को टारगेट करता हूँ। एक तो वो कलर सिस्टम होता है जो डायरेक्ट हम अपने किससे नाम से दे सकते हैं। कलर के, कलर के नाम से क्या दे सकते हैं? जैसे कि मेरे को एक पिंक कलर चाहिए, तो ये डायरेक्ट हम नाम से दे सकते हैं। ओके। या फिर मेरे को येलो चाहिए, ठीक है, येलो ग्रीन। तो ये तो वो कलर होंगे जो हम नेम से ले सकते हैं कलर। ठीक है। तो अब कुछ बात करते हैं एडवांस कलर्स की। जो कोई हमें कलर खुद से बनाना हो, तो वो कैसे हम कलर बना सकते हैं कलर सिस्टम के अंदर, हम यही समझेंगे। ओके। तो अब बात करते हैं अपने मेन कलर सिस्टम के बारे में। ओके। तो हमारा जो कलर सिस्टम होता है वो तीन कलर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज रेड, फिर ग्रीन एंड ब्लू। इसे हम कहते हैं आरजीबी कलर सिस्टम। ओके। तो जितने भी कलर बनते हैं वो इन तीन कलर को मिलकर बनते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू को। ओके। तो यहाँ जो आरजीबी की लिमिट होती है, जो जैसे कि रेड कलर की एक लिमिट है वो 0 to 255 तक है। और सेम ग्रीन की भी जो लिमिट है 0 to 255, और ब्लू की भी 0 to 255। ये एक कोड की लिमिट होती है कलर सिस्टम के। ओके। तो यहाँ पर तुम्हें इस पिक्चर को देख के समझ आ रहा होगा कि जैसे यहाँ पर क्या रेड और ग्रीन को मिक्स करा है तो येलो कलर बना है, एंड ग्रीन और ब्लू को तो थोड़ा सा ये कलर बना है। और अगर तीनों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो हमारे पास क्या अगर तीनों को मिक्स नहीं करेंगे तो हमारे पास व्हाइट कलर बनेगा। ओके। या तीनों की जो वैल्यू हम 0 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, व्हाइट कलर बनेगा। ओके। तो हमारे पास कुछ कलर सिस्टम एक और टाइप के भी होते हैं जिसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल कोड में। सेम कलर होता है। जो चीज हम आरजीबी में कर सकते हैं वही हम हेक्साडेसिमल भी कर सकते हैं। जो ये आपको दिख रहा है ना, #FF00, ठीक है, ये क्या है? हेक्साडेसिमल कोड होता है। अगर आपने ये नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, बाइनरी डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, तो ये उन्हीं में होता है ये। ठीक है, हेक्साडेसिमल। तो इसका सेम काम है। जो हम
कोड हेक्साडेसिमल लिखेंगे, वही सेम हम कोड आरजीबी में लिखेंगे, तब भी हमारा कलर वही आएगा। ओके। सो अब आरजीबी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि कैसे आरजीबी कलर सिस्टम काम करता है। ओके। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हम आरजीबी को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक हेडिंग। ओके। तो इस हेडिंग को मेरे को क्या देना है, एक कलर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1 एंड कलर। ओके। यहाँ पर स्टाइल टैग को ऐड करना पड़ेगा। स्टाइल H1, इसको मैं कलर देता हूँ। देखो अभी हमने बात करी थी कि ये एक तो वो कलर होते हैं जो हम नाम से डायरेक्ट दे सकते हैं। अगर मैं शो कर देता हूँ ग्रीन, तो मेरा जो आउटपुट है वो ग्रीन में हो जाएगा। ओके। और एक कलर वो होता है जो हम आरजीबी के थ्रू देते हैं। मैं लिखता हूँ आरजीबी। ठीक है। तो अब मेरे पास क्या, देखो, ये रेड ग्रीन, और इसकी वैल्यू 250। ठीक है। ग्रीन, ग्रीन की वैल्यू, एंड ब्लू। तो अभी यहाँ पर मैंने किसी की वैल्यू नहीं दी। ठीक है। तो इसका एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है हमारे पास, कौन से कलर में इसका आउटपुट आ रहा है। तो अभी तक इसका कोई आउटपुट नहीं आया। अब क्यों नहीं इसका आउटपुट कोई आया, क्योंकि हमने इसको कोई वैल्यू सेट नहीं करी है अभी भी। रेड ग्रीन की वैल्यू अभी हमने नहीं सेट करी है। तो कैसे सेट करनी पड़ेगी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको लिख के हम लिख सकते हैं 100। ठीक है। और यहाँ पर भी वैल्यू दे सकते हैं 100, और इधर भी दे सकते हैं हम 100। तो अब देखते हैं कि कौन सा कलर हमारे पास बना है। तो अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा कि देखो यहाँ पर हल्का सा ग्रे सा कलर हमारे पास बन चुका है। इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो देखो ये जो मेरी हेडिंग का कलर है वो ग्रे में आ चुका है। ठीक है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर कोई भी कलर को पिक कर सकता हूँ। बस मेरे को यहाँ पर आरजी पे होल्ड करना है, और यहाँ पर कोई सा भी कलर मैं बना सकता हूँ। ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जो सा भी कलर मैं यहाँ सेट करूंगा वो अपने आप मेरे वेब पेज पर क्लियरली शो हो जाएगा। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, कोई सा कलर की तरफ जा सकता हूँ। कोई सा भी कलर मैं बना सकता हूँ, कोई सा भी कलर। ओके। यहाँ देखो ऑरेंज सा कलर आ गया। ओके। और यहाँ पर हल्का सा डार्क करना है मेरे को, तो यहाँ पर डार्क हो जाएगा। एंड पिंक कलर भी हो सकता है यहाँ से। तो ठीक है, आरजीबी का ये बेनिफिट होता है। ओके। और यही सेम कोड मैं किस में लिख सकता हूँ, अपने हेक्साडेसिमल कोड में। तो यहाँ पर सिंपल से इसको रिमूव करते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैशटैग। देखो अगर मैं लिखता हूँ खाली एफ 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 एफ, तो मेरे पे कलर हो जाएगा मेरा व्हाइट, क्योंकि यहाँ पर सारी जो हेक्साडेसिमल की वैल्यू है वो क्या होगी, एफ एफ, मतलब कि जीरो हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू ऐड कर दूं, 8 कर दूं, तो मेरे पास कुछ ये वाला कलर बन जाएगा। ओके। और यहाँ पर अगर मैं 89 कर दूं, और एक एफ को हटा देता हूँ, सॉरी एफ वापस लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरे पास कुछ ऐसा सा कलर बनेगा। ओके। और यहाँ पर भी हम सेम काम कर सकते हैं, कोई भी कलर हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर ये कलर बन गया। और जरूरी नहीं है कि हम आरजीबी और हेक्साडेसिमल का यूज सिर्फ कलर में कर सकते हैं। हम इसको कोई भी कलर, बैकग्राउंड कलर में भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर में भी लगा सकते हैं, जो हम आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो समझ आ गया आरजीबी और हेक्साडेसिमल सिस्टम।